जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम पार यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में आप सभी के लिए लेकर आए हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। इकाई 15 में आज अपन को पढ़ना है रामधारी सिंह दिनकर की रचना भगवान के डाकिए और रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना याचक और दाता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर आप सभी के लिए यहाँ पर करवाए जाएंगे। सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइएगा इस क्लास में और आज की क्लास महत्वपूर्ण होने वाली है। उससे पहले आप सभी के लिए बता दें कि अगर आपके लिए एमपीटेड वर्ग 2 में इकाई 11 से 19 तक की पीडीएफ परचेस करना है, इस पीडीएफ में आपकी इकाई 11 से 19 तक की पूरी 51 रचनाओं से संबंधित प्रश्न उत्तर होंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर होंगे। मात्र 200 रुपए की पीडीएफ है अभी, तो आप 93 99 55 39 66 नंबर जो दिया गया है इस पर आप संपर्क करिएगा। हिंदी साहित्य में अगर आपके लिए 6000 वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर की पीडीएफ परचेस करना 150 रुपए में है। हिंदी व्याकरण में टॉपिक वाइज वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर की पीडीएफ 100 रुपए में है और हिंदी के 215 कवियों और लेखकों में संपूर्ण जीवन परिचय वाली पीडीएफ भी 100 रुपए में। तो इस प्रकार ये तीनों पीडीएफ आप सभी के लिए 250 रुपए में मिल जाएंगी। इकाई 11 से 19 तक की पीडीएफ आप सभी के लिए 200 रुपए की है। तो 9399553966 पर आपके लिए संपर्क करना है। आज का अपने यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, भगवान की डाकिए रचना जो है रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। इसी से संबंधित क्वेश्चन आंसर आपके यहाँ पर है कि भगवान के डाकिए कविता में भगवान के डाकिए किन्हें कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है पक्षी और पर्वत को, बादल और आकाश को, पक्षी और बादल को या फिर पक्षी और आकाश को। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 1 दिया गया है, 1 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है क्या होगा सही आंसर। भगवान के डाकिए कविता में भगवान के डाकिए किन्हें कहा गया है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा वह कहा गया है पक्षी और बादल को। किनको कहा गया है, पक्षी और बादल को कहा गया है। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 2 दिया गया है कि भगवान के डाकिए द्वारा लाई गई चिट्ठियों में निहित संदेश से का मनुष्य क्या करता है, उनके अनुरूप आचरण करता है, उनका अनुमान लगाता है, उन्हें पढ़कर दूसरों को सुनाता है, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, भगवान के डाकिए द्वारा लाई गई चिट्ठियों में निहित संदेश का मनुष्य क्या करता है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर उनके अनुरूप आचरण करता है। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर 1 जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर दिया गया है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है भगवान के डाकिए द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन नहीं पढ़ पाता है। क्वेश्चन नंबर 3 में मनुष्य नहीं पढ़ पाते हैं, पानी पेड़ पहाड़ कौन नहीं पढ़ पाता है, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। भगवान के डाकिए द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन नहीं पढ़ पाता है, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है मनुष्य नहीं पढ़ पाता है। विकल्प 1 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। ये वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक देश की धरती द्वारा भेजा गया सौरभ दूसरे देश की धरती तक कैसे पहुंचता है। कमल के पत्तों पर, नदी मार्ग से, पक्षियों के पंखों पर सवार होकर वायु मार्ग से, फूलों के माध्यम से, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 में आप सभी के लिए यहाँ पर सही आंसर चयन करना है। कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा कि एक देश की धरती द्वारा भेजा गया सौरभ दूसरे देश की धरती तक कैसे पहुंचता है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है पक्षियों के पंखों पर सवार होकर वायु मार्ग से। विकल्प आप सभी का यहाँ पर बी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 5 भगवान के डाकिए के रचयिता कौन माने जाते हैं, किनकी रचना है। भगवान के डाकिए के रचनाकार आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। अब भी आप सभी के लिए बताया है ये रचना मानी जाती है किनके, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा रामधारी सिंह दिनकर। विकल्प नंबर डी जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। भगवान के डाकिए के रचयिता रामधारी सिंह दिनकर माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 6 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर देखिएगा क्या दिया है कि एक देश की भाप दूसरे देश तक किस रूप में जाती है, ये आपके लिए यहाँ पर बताना है। पानी के रूप में, बोतलों में बंद होकर, बर्फ के रूप में, भाप के रूप में। तो आप सभी का यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर दिया गया है
और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है भाप के रूप में जो है एक देश से दूसरे देश में भाप जो है जाती है, तो भाप के ही रूप में जाती है। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 7 दिया गया है। भगवान के डाकिए का एक महादेश से दूसरे महादेश तक जाना किस ओर संकेत करता है? बताइएगा। वे नदी नाले आसानी से पार कर लेते हैं, उन्हें अपने कर्तव्य पूरा करना पड़ता है, वे इंसान द्वारा बनाई गई सीमा में बंद कर काम नहीं करते, उन्हें कहीं भी आना जाना अच्छा लगता है। क्या होगा सही आंसर? भगवान के डाकिए का एक महादेश से दूसरे महादेश तक जाना किस ओर संकेत करता है? तो वे इंसान के द्वारा बनाई गई सीमा में बंद कर काम नहीं करते। विकल्प आप सभी का यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 8 दिया गया है। भगवान के डाकिए कविता के आधार पर बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन अधिक समझदार है। क्वेश्चन नंबर 8 में मनुष्य है समझदार, या पक्षी है, या पेड़ पौधे पानी पहाड़ समझदार है, या बादल और आकाश समझदार हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बताना है भगवान के डाकिए कविता के आधार पर बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन अधिक समझदार हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर है पेड़ पौधे पानी पहाड़ अधिक समझदार हैं। विकल्प नंबर सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर 3 जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 9 दिया गया है। एक देश की धरती दूसरे देश की धरती को निम्नलिखित में से क्या बेचती है? 9 में धूल बेचती है, फल बेचती है, फूल, सुगंध। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर बताना है एक देश की धरती दूसरे देश की धरती को क्या बेचती है? कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में सही आंसर क्या होगा? शेयर कर दें सभी लोग जल्दी से इस क्लास को, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आज की क्लास में। और आप सभी का यहाँ पर सुगंध सही आंसर है, सुगंध बेचती है। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा सुगंध। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर दिया गया है। 10वां क्वेश्चन है क्या है कि इनके संदेश को कौन पढ़ सकते हैं? बताइए। यानी कि जो भगवान के डाकिए जो भगवान के द्वारा संदेश भेजे जाते हैं वह कौन पढ़ सकते हैं? उनके लिए संसार में रहने वाले सभी लोग, या सभी बुद्धिमान व्यक्ति, या फिर सभी जीव जंतु, या फिर पेड़ पौधे, सरोवर, सरिताएं, समुद्र और पर्वत यानी कि प्रकृति। क्वेश्चन नंबर 10 में आपके लिए यहाँ पर बताना है सरिता जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? इनके द्वारा जो है इनके संदेश को कौन पढ़ सकते हैं? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 में विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर डी वाला विकल्प सही आंसर है। पेड़ पौधे, सरोवर, सरिताएं, समुद्र और पर्वत यानी कि प्रकृति। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर देखिएगा क्या दिया गया है। क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर 11 है। भगवान के डाकिए कविता किसके द्वारा लिखी गई है? ये क्वेश्चन आपका डबल हो गया है। ये कविता मानी जाती है किनकी? भगवान के डाकिए रामधारी सिंह दिनकर। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 12 दिया गया है। एक देश की धरती दूसरे देश की धरती को क्या बेचती है? ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। सुगंध, फूल, धूप या फिर हवा बेचती है। क्वेश्चन नंबर 12 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है एक देश की धरती दूसरे देश की धरती को क्या बेचती है? 12 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है कि सुगंध बेचती है। विकल्प नंबर 1 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है सुगंध। जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा ये वाला विकल्प। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर देखिएगा 13वां क्वेश्चन दिया गया है। एक महादेश से दूसरे महादेश कौन जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 13 में हवा जाती है, बादल और पक्षी या बादल जाते हैं, नदियां जाती हैं, फूल जाते हैं। इनमें से आप सभी के लिए बताना है कि एक महादेश से दूसरे महादेश कौन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प आप सभी का यहाँ पर बी वाला विकल्प सही आंसर है। पक्षी और बादल जाते हैं। विकल्प नंबर 2 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 14 दिया गया है। देखिएगा भाप शब्द का अर्थ क्या है? यहाँ पर आप सभी के लिए चयन करना है। वाष्प है, जल है, वर्षा है या घुमक्कड़ है। क्वेश्चन नंबर 14 में आप सभी के लिए बताना है कि भाप शब्द का अर्थ क्या है। भाप शब्द जो है ये आपका इस कविता में शब्द आया है इसलिए इसका अर्थ पूछ लिया गया है। वाष्प इसका जो है अर्थ होता है। विकल्प नंबर 1 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है
क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 15 क्या दिया गया है, देखते हैं। 15वां क्वेश्चन है, भगवान के संदेश को कौन कौन पढ़ सकता है। तो भगवान के संदेश को क्वेश्चन नंबर 15 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। अब भी बताया था कि भगवान के संदेश को कौन कौन पढ़ सकता है, ये बताना है यहाँ पर। तो 15 में आपका सही आंसर है पेड़ पौधे, सरोवर, सरिताएं, समुद्र, पर्वत यानी कि प्रकृति, ये जो है सभी पढ़ सकते हैं। विकल्प आप सभी का यहाँ पर डी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन यहाँ पर डबल हो गया है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया 16 है, भगवान के डाकिये इस संसार को क्या संदेश देना चाहते हैं। 16 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। आपसी नफरत का संदेश देना चाहते हैं, विश्व बंधुत्व का संदेश देना चाहते हैं, भेदभाव न करने का संदेश देना चाहते हैं, प्रेम भाव से आगे बढ़ने का संदेश देना चाहते हैं। भगवान के डाकिये संसार को क्या संदेश देना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, ये चयन करना है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है भगवान के डाकिये इस संसार को संदेश देना चाहते हैं विश्व बंधुत्व का। विकल्प आप सभी का यहाँ पर बी वाला जो विकल्प है विश्व बंधुत्व है, वह आपका सही आंसर होगा। 17वां क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 17, आज तो बहुत ही कम लोग जुड़े हैं, क्या बात है। क्वेश्चन नंबर 17 है, पक्षी एक देश से दूसरे देश में सुगंध कैसे ले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, अपने मुंह के द्वारा, अपने पंखों पर, अपने पंजों में छिपाकर या फिर अपनी चोंच से। इनमें से आपके लिए बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 में पक्षी एक देश से दूसरे देश में सुगंध कैसे ले जाते हैं। तो 17 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है अपने पंखों पर। विकल्प नंबर बी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर 2 जिन्होंने भी चयन किया है अपने पंखों पर, वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 18 दिया गया, प्रस्तुत कविता में, कविता कौन सी, भगवान के डाकिये में पक्षी और बादल को क्या कहा गया है। भगवान के डाकिये कहा गया है, खत पहुंचाने वाला कहा गया है, प्रकृति के संरक्षण कहा गया है, संदेश वाहक कहा गया है, बताइए। प्रस्तुत कविता में भगवान के डाकिये कविता में पक्षी और बादल को क्या कहा गया है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा गया है, भगवान के डाकिये कहा गया है इनके लिए। विकल्प नंबर 1 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है कि भगवान के डाकिये कहा गया है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 19 दिया गया है, बाँचते, बाँचते शब्द का अर्थ क्या होता है। ये आपका शब्द इस कविता में आया है, पढ़ना होता है, सुनना होता है, रोना धोना, इनमें से आप सभी के लिए बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 में बाँचते शब्द का अर्थ क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 में आप सभी के लिए सही आंसर चयन करना है। तो इसका सही आंसर होता है बाँचते, यानी कि अपन बोलते हैं ना क्या बाँच रहे हो, यानी कि क्या पढ़ रहे हो। तो विकल्प 1 आपका यहाँ पर सही आंसर है, बाँचते यानी कि पढ़ना होगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 20 कि एक देश की धरती द्वारा भेजा गया सौरभ दूसरे देश की धरती तक कैसे पहुंचता है, पानी से, फूल से, धूल से, सुगंध से। तो क्वेश्चन नंबर 20 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, एक देश की धरती द्वारा भेजा गया सौरभ दूसरे देश की धरती तक कैसे पहुंचता है, ये बताना है। तो सुगंध से पहुंचता है। विकल्प आप सभी का यहाँ पर डी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, कैसे पहुंचता है, सुगंध से पहुंचता है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 21 है, भगवान के डाकिये द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन नहीं पढ़ सकता है। इनमें से आपके लिए बताना है इंसान, पेड़ पौधे, जानवर या फिर पहाड़। 21 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है कि भगवान के डाकिये द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन नहीं पढ़ सकता है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, कौन नहीं पढ़ सकता है। विकल्प आप सभी का ये वाला विकल्प सही आंसर है, इंसान नहीं पढ़ सकता है। ये वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर होगा कि भगवान के द्वारा लाई गई चिट्ठियों को इंसान नहीं पढ़ सकता है। मनुष्य प्रकृति के संबंध में केवल क्या कर सकता है, बताइएगा। मनुष्य प्रकृति के संबंध में केवल क्या कर सकता है, दुरुपयोग, आकलन या फिर जोड़ घटाव या अच्छा अनुभव। इनमें से आप सभी के लिए क्वेश्चन नंबर 22 में सही आंसर चयन करना है। 22 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, मनुष्य प्रकृति के संबंध में केवल क्या कर सकता है। तो 22 में आपका सही आंसर होगा आकलन कर सकता है सिर्फ।
आकलन आप सभी का यहाँ पर सही आंसर बी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 23 दिया गया है। 23वां क्वेश्चन यहाँ पर है कि सौरभ शब्द का क्या अर्थ होता है? बदबू, खुशबू या फिर सुरंग, दुर्गंध, सुगंध होगा या दुर्गंध होगा। क्वेश्चन नंबर 23 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है सौरभ शब्द का क्या अर्थ है। सौरभ शब्द का अर्थ आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 23 में आप सभी का यहाँ पर सौरभ शब्द का अर्थ होता है खुशबू। विकल्प नंबर बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। खुशबू जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर देखिएगा 24वां क्वेश्चन है, पानी बरसने से एकदम पहले उसका रूप होता है, क्या होता है? भाप होता है, हवा होता है, आंधी या फिर धूल। क्वेश्चन नंबर 24 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है पानी बरसने से एकदम पहले उसका रूप होता है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। इसी प्रकार जो है इकाई 11 से 19 तक की सभी रचनाओं की इसी प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे इस पीडीएफ में। मात्र आप सभी के लिए 200 रुपए में पीडीएफ मिल जाएगी। नंबर स्क्रीन पर दिया गया, संपर्क कर लें। भाप आपका यहाँ पर ये वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर भाप सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 25, भगवान के संदेश को पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ क्यों समझ पाते हैं? ये आपके लिए यहाँ पर बताना है क्योंकि वे भेदभाव की भावना से परे हैं, क्योंकि वे उनकी भाषा समझते हैं, क्योंकि वे ईश्वर की बात मानते हैं। उपरोक्त में से कोई नहीं। 25 में आपके लिए बताना है भगवान के संदेश को पेड़ पौधे, पानी, पहाड़ क्यों समझ पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्योंकि वे भेदभाव की भावना से परे हैं, ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, क्योंकि वे भेदभाव की भावना से परे हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 26 दिया गया है, बादल और पक्षी क्या नहीं मानते? जात पात, धार्मिक भेदभाव, दो देशों की भौतिक सीमाओं के भेद को या फिर आपसी मनमुटाव को। क्वेश्चन नंबर 26 में आपके लिए बताना है कि बादल और पक्षी क्या नहीं मानते। 26वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 26 में आप सभी का सही आंसर है, दो देशों की भौतिक सीमाओं के भेद को नहीं मानते हैं। कौन? बादल और पक्षी। विकल्प आप सभी का यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है, देखिएगा 27वां क्वेश्चन है। 27 में आपके लिए बताना है भगवान के डाकिए कविता का भाव स्पष्ट करिएगा। पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं। मनुष्य को भेदभाव से उठकर वसुदेव कुटुंबकम की भावना को आत्मसात करना चाहिए। मनुष्य को सभी का ध्यान रखना चाहिए या मनुष्य को पक्षियों से कुछ सीखना चाहिए। 27 में आपके लिए यहाँ पर चयन करना है, भगवान के डाकिए कविता का भाव स्पष्ट करना है, क्या है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर कौन सा विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर होगा? तो मनुष्य को भेदभाव से उठकर वसुदेव कुटुंबकम की भावना को आत्मसात करना चाहिए। विकल्प नंबर बी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, विकल्प नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 27 हो गया। 28वां क्वेश्चन है कि भगवान के डाकिए कविता के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कब हुआ है? 28 में बताना है 1907, 1908, 1909 में या 1910 में। इनमें से आप सभी लोग यहाँ पर सही आंसर चयन करेंगे। क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया गया है, 28वां क्वेश्चन है और 28 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या है? इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर सही आंसर बताना है। तो 1908 आपका सही आंसर है, बी वाला विकल्प जो है वह आपका सही आंसर। 1908 में रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म हुआ है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 29 है कि दिनकर जी को भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण पुरस्कार कब दिया गया? ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। इनमें से आप सभी के लिए सही आंसर बताना है, कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, बताइएगा, चयन करिएगा। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं, कौन सा विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर है? इनके लिए रामधारी सिंह दिनकर जी जो है इनको बता दें कि भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण पुरस्कार भी दिया गया, जो कि क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप सभी के लिए बताने कब दिया गया है। तो आप सभी का सही आंसर होगा 1959 में।
1959 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, विकल्प नंबर सी वाला विकल्प है। किस आलोचक ने रामधारी सिंह दिनकर को अधैर्य का कवि कहा है? 30 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, वह आलोचक आप सभी के लिए बताना है कौन से वह आलोचक है। इनमें से आप चयन करेंगे, रामचंद्र शुक्ल जी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, या फिर राम कुमार वर्मा या डॉक्टर बच्चन से हैं। इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है किस आलोचक ने रामधारी सिंह दिनकर को अधैर्य का कवि कहा है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है डॉक्टर बच्चन सिंह ने। डॉक्टर बच्चन सिंह आप सभी का यहाँ पर विकल्प, आप सभी का यहाँ पर जो डी वाला विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, डी वाला विकल्प डॉक्टर बच्चन सिंह। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? इनके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है रामधारी सिंह दिनकर जी को। कब दिया गया है ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है, कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा बताइएगा, चयन करिएगा। 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं और ज्ञानपीठ पुरस्कार इनके लिए दिया गया है कब? तो आप सभी का यहाँ पर 1972 सही आंसर होगा। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार 1972 में मिला है और जो पद्म भूषण पुरस्कार 1959 में मिला है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है कि 32 की रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया? इनके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है रामधारी सिंह दिनकर जी को। इनमें से आप सभी के लिए बताना है 1959 में, 1960 में, 1979 में, 1972 में रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है 1959 में। 1959 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, ये वाला विकल्प आपका सही आंसर है। दिनकर को किस काव्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? हुंकार के लिए, उर्वशी के लिए, सामधेनी के लिए, रश्मि रथी के लिए। पारो जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, दिनकर को किस काव्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? उर्वशी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर, बी वाला जो विकल्प है उर्वशी वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, उर्वशी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 34वां क्वेश्चन है, दिनकर को किस रचना के लिए जो है भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इनमें से बताना है। काव्य की भूमिका, भारतीय संस्कृति के 4 अध्याय, उर्वशी, अर्धनारीश्वर। इनमें से आपके लिए बताना है दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर दिया गया है। तो 34 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है भारतीय संस्कृति के 4 अध्याय। आप सभी का यहाँ पर बी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। रामधारी सिंह दिनकर के किस काव्य को विश्व के सर्वश्रेष्ठ 100 काव्यों में 74वां स्थान मिला है? हुंकार के लिए, उर्वशी, सामधेनी, कुरुक्षेत्र के लिए। बताइएगा दिनकर जी का कौन सा काव्य जो विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ काव्यों में 74वां स्थान मिला है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है कुरुक्षेत्र के लिए, डी वाला विकल्प आपका यहाँ पर याद रखिएगा। कुरुक्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण इनका काव्य माना जाता है, जिसमें विश्व के सर्वश्रेष्ठ 100 काव्यों में 74वां स्थान कुरुक्षेत्र के लिए मिला है। इस प्रकार आज की जो क्वेश्चन अपन ने पढ़े, रामधारी सिंह दिनकर की रचना थी, कौन सी कविता थी? भगवान के डाकिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर थे। इस क्लास को एक बार और देख लीजिएगा। ये पीडीएफ में आप सभी के लिए बता दें कि हिंदी में वर्ग 2 के लिए चयन परीक्षा के लिए इकाई 11 से 19 तक की जो क्वेश्चन है यानी कि 51 रचनाएं हैं, उनसे संबंधित ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर की पीडीएफ इकाई 11 से 19 तक की 200 रुपए की पीडीएफ आप सभी के लिए अभी मिल जाएगी। आपके लिए 9399553966 पर आपको संपर्क करना है। और अगर आपके लिए हिंदी साहित्य में 6000 वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर की पीडीएफ परचेस करना तो 150 रुपए की, हिंदी व्याकरण में टॉपिक वाइज वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर की पीडीएफ 100 रुपए में, हिंदी के 215 कवियों लेखकों का संपूर्ण जीवन परिचय वाली पीडीएफ 100 रुपए में। ये तीनों पीडीएफ अभी आपके लिए 250 रुपए में मिल जाएंगे, ऑफर है तो आप संपर्क कर लें। 250 रुपए की तीनों पीडीएफ हैं और ये 200 रुपए की पीडीएफ इकाई 11 से 19 तक की। तो जिनके लिए पीडीएफ या बुक मंगवाना है, ये पीडीएफ मंगवाना है, पीडीएफ ही है, तो जिनके लिए मंगवाना है आप संपर्क कर लीजिएगा। और रोज आप सभी के लिए सुबह क्लास लाई जाती है 9:10 पर। सभी लोग जो है शेयर कर दीजिएगा, इस क्लास को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करें। पारू जी सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।
जो कि शाम को 4 बजे क्लास होगी। अपनी रोज जो है क्लास होती हैं, चाहे संडे भी हो तो संडे को भी अपनी रोज जो है निरंतर क्लासें चलती हैं। तो सभी लोग समय से जुड़ जाया करें। आज बहुत ही कम लोग जुड़े हैं क्लास में, तो सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और सभी के लिए जय हिंद।